हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यह है लेक्चर 20। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इवेंट लिसनर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द इवेंट। ठीक है, इवेंट और इवेंट लिसनर में मिनिमम सा छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जब हम किसी बटन पर इवेंट को अप्लाई करते थे तो वो डायरेक्ट इवेंट जो है परफॉर्म करता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो इवेंट लिसनर है वो पहले इवेंट को सुनेगा। ठीक है, वो देखेगा क्या इवेंट परफॉर्म करना है, उसके बाद में वो उसके अंदर जो भी फंक्शनलिटी हमने इवेंट पर लगाई हुई है उनको वो परफॉर्म करेगा। बस इतना डिफरेंस है। इवेंट डायरेक्ट काम करता है, ओके, और इवेंट लिसनर पहले इवेंट को लिसन करता है उसके बाद वर्क करता है। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो गाइस, मैंने यहाँ पर l20.html के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट की है। आप भी इस तरीके से फ़ाइल क्रिएट कर लें और मैं यहाँ पर जल्दी से बॉलर प्लेट को लगा देता हूँ HTML की। एंड सबसे पहले गाइस हम यहाँ पर टाइटल को चेंज कर लेंगे। आज का टाइटल है इवेंट लिसनर और ये है लेक्चर 20। ओके 20। अरे भाई क्या हो रहा है, ये कीबोर्ड ना, ये क्या कहूँ इसको मैं, इवेंट लिसनर। ओके, अब यहाँ पर गाइस मैं एक बटन को क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और इसकी आईडी में रखता हूँ गाइस BTN। ओके, BTN मैंने यहाँ पर आईडी रख दी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसकी, सिंटैक्स की, कि सिंटैक्स क्या होता है। देख रहे हो कीबोर्ड कितनी हरकत कर रहा है। स्क्रिप्ट एलिमेंट का यूज़ करूँगा मैं, ये स्क्रिप्ट एलिमेंट। ओके, अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, सिंटैक्स की। तो देखिए सिंटैक्स क्या है, एलिमेंट डॉट ऐड कैपिटल E और फिर कैपिटल LISTENER लिसनर। ऐसे ऐसे समझ लीजिए, एक छोटा सा ये सिंटैक्स है। ठीक है, ये छोटा सा सिंटैक्स है। अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पर हमें 3 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। क्या, पहला पैरामीटर है क्या, इवेंट। दूसरा है यहाँ पर हम फंक्शन जो भी इस इवेंट के लिए बनाएंगे, और यूज़ कैप्चर। यूज़ कैप्चर का मतलब है जो भी यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर फंक्शनलिटी लिखेंगे वो सब कुछ। ओके, तो ये है क्या, ये है सिंटैक्स इसका, इवेंट लिसनर का। इसको थोड़ा सा पेन के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर गाइस क्या करना पड़ेगा हमें, ओहो, यहाँ पर गाइस हमें एलिमेंट को गेट करना पड़ेगा। किसके थ्रू गेट करेंगे वो मैंने आपको बताया हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू। ठीक है, एलिमेंट से मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट जो है BTN बटन लिख दो, नहीं, बटन नहीं लिखना है। इस पूरे एलिमेंट को आपको क्या करना है, गेट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यह है ऐड इवेंट लिसनर फंक्शन है पूरा ये। ओके, इसके बाद यहाँ पर इवेंट पर आपको इवेंट यूज़ करना है। कोई भी इवेंट हो सकता है, ऑन, क्लिक। ठीक है, क्लिक हो गया, ओके, माउस डाउन हो गया, माउस ओवर हो गया, ऑन लोड हो गया। ठीक है, ऑन फोकस हो गया। ये सब इवेंट जो है आपको कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है। और किस में लिखे जाएंगे, विद इन द स्ट्रिंग, यानी कि डबल कोट्स। फिर आपने क्या करना है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। आपने इस इवेंट के लिए फंक्शन बनाना है। ठीक है, इस इवेंट के लिए क्या करेंगे, ये फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, फंक्शन कुछ भी बना सकते हैं, और इस फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यूज़ लिखी जाएगी, यानी कि जो भी फंक्शनलिटी चलानी है, जैसे अलर्ट फंक्शन हो गया, या आपको किसी टेक्स्ट नोड को चेंज करना है। टेक्स्ट नोड का मतलब है इसके अंदर की वैल्यू है यहाँ की। ठीक है, उसको चेंज करना है, वो कहाँ लिखी जाएगी, इस फंक्शन के लिए यहाँ पर लिखी जाएगी। ओके, आई थिंक आपको ये सिंटैक्स समझ में आ गया होगा किस तरीके से वर्क करेगा। तो अब हम जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, ये मात्र सिर्फ एक सिंटैक्स है। आप कहोगे एरर दे रहा है, एरर वो इसलिए दे रहा है कि यहाँ पर हमें फंक्शन ब्रैकेट लगाऊंगा तो ये एरर नहीं देगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर कमेंट दे देता हूँ। अभी गाइस हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो मैंने क्या कहा था, पहले मुझे एलिमेंट को गेट करना पड़ेगा। तो पहले मैं एलिमेंट को गेट करूँगा, डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू। ओके, यहाँ पर मैं आईडी पास कर दूंगा। आईडी क्या है गाइस, BTN। सिंपल तरीके से समझेंगे। ये था एलिमेंट आ गया यहाँ पर, ये जो एलिमेंट था वो यहाँ पर आ गया, हमने गेट कर लिया। ठीक है, गेट कर लिया, डॉट, उसके बाद क्या यूज़ करना है, ऐड इवेंट लिसनर।
ये इसने सजेस्ट कर दिया, ऐड इवेंट लिस्नर इसने हमको सजेस्ट कर दिया ब्रैकेट। तो ये सिंटेक्स बन गया, छोटा वाला सिंटेक्स जो था। अब इसके अंदर हमें क्या करना है गाइज, ये जो 3 पैरामीटर्स हैं इनको पास करना है, मतलब इनकी वैल्यूज़ वगैरह लिखनी है। तो सबसे पहले क्या लिखना है गाइज, इवेंट। तो इवेंट लिखेंगे, यहाँ पर मैं इवेंट का यूज़ करूँगा क्लिक इवेंट का, क्योंकि बटन है, कर दिया। कॉमास के थ्रू यहाँ पर क्या करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे इसके अंदर ही, ठीक है। ये फंक्शन बन गया। अब जो है हम यहाँ पर फंक्शन की बॉडी बनाएंगे, बॉडी बना ली, और उसके अंदर हम यहाँ पर यूज़ कैप्चर लिख देंगे, जो भी हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ कि जब इस बटन पर मैं क्लिक करूँ तो क्या हो, एक विंडो ओपन हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं विंडो ऑब्जेक्ट का यूज़ करूँगा, यानी कि अलर्ट का। और अलर्ट के अंदर मुझे एक मैसेज टाइप करना पड़ेगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैंने ये यहाँ पर ये एक मैसेज पास कर दिया हेलो वर्ल्ड के नाम से। अब गाइस क्या होना चाहिए कि जब मैं इस बटन पर क्लिक करूँ, ठीक है, तो होगा क्या, पहले क्या होगा, वो बटन जो है गेट होगा, ठीक है, गेट हो चुका। उसके बाद क्या हो रहा है, उस पर जो है ऐड इवेंट लिस्नर परफॉर्म होगा। अब ये जो इवेंट लिस्नर है ये क्या करेगा, लिसन करेगा इवेंट को। ये क्या करेगा गाइस, पेन का यूज़ करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। ये जो इवेंट है ये क्या करेगा, इवेंट लिस्नर ये इवेंट को लिसन करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है भाई, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए कौन, क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, तो ये फंक्शन को देखेगा, ठीक है। फंक्शन को देखेगा, फंक्शन चलेगा। फंक्शन के अंदर क्या करना है भाई, विंडो ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, यानी कि एक पॉपअप विंडो ओपन होगी और उसमें मैसेज आएगा लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। अब चेक कर लेते हैं आउटपुट को, ओके, ठीक है। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। यहाँ पर हमने वैल्यू नहीं दी है इसलिए गड़बड़ दिखा रहा है, तो ट्राई इट, ठीक है। ट्राई इट मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसको एक बार और रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो पॉपअप विंडो ओपन हो जाए, तो देखिए यहाँ पर गाइस लिखा हुआ रहा है हेलो वर्ल्ड। मैं कहता हूँ उस पर ओके, कि भाई ठीक है हो गया हेलो, ओके गाइस। एक तो ये तरीका था इवेंट लिस्नर को ऐड करने का एक एलिमेंट पर। दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है, ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पर बनाया है, इसको यहाँ पर ना बनाकर मैं कहाँ बनाऊँ, बाहर बनाऊँ, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम रहेगी, मैं इसको यहाँ पर ना बनाकर कहाँ बनाऊँ, मैं इसको बाहर बनाऊँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको कर देते हैं कमेंट, ठीक है, क्योंकि हमें ऊपर का भी तो कोड दिखना चाहिए ना कि हाँ भाई ऐसे हो रहा। और यहाँ पर सेकंड तरीका देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, यहाँ पर BTN ID पास कर दी। तो ये क्या हो रहा है, एलिमेंट को गेट कर लिया, क्लिक इवेंट हमने लगा दिया। अब ये जो फंक्शन है मैं इस फंक्शन को यहाँ से उठा लेता हूँ, कट कर लेंगे, इसको कट हो गया। और मैं इसको इसके बाहर इसको पेस्ट कर देता हूँ, पास कर दिया। और मैं इसका एक नाम रख देता हूँ फंक्शन का, क्या, फंक्शन का मैं नाम रखता हूँ शो, ठीक है। और इस फंक्शन को मैं जो यहाँ पर जो ऐड इवेंट लिस्नर है यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं शो, ठीक है, ओके। मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको। और गाइस यहाँ पर लेकिन हमें ये ब्रेसेस जो है वो यूज़ नहीं करना है। जैसे कि हमने इवेंट में किया था, हम जब ब्रेसेस पास कर रहे थे ऑन क्लिक में तो वो काम नहीं कर रहा था। तो इसी तरीके से है क्लिक, और ये फंक्शन हो गया यहाँ पर शो, यानी कि यूज़ कैप्चर। अब जो ये जो फंक्शन था वो हमने यहाँ पर पास कर दिया, ओके। अब देखते हैं क्या ये अब काम करता है, ठीक है। इसको मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पर मैंने कर दिया ट्राई इट हेलो वर्ल्ड। आप कहोगे कि अब सेम भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर जो है कुछ और लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इवेंट लिसनर, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और ट्राई इट पर क्लिक करूँगा, तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है गाइस, यहाँ पर इवेंट लिसनर लिखा हुआ है। यानी कि इस तरीके से भी हम जो है इवेंट लिसनर को अप्लाई कर सकते हैं। फंक्शन इसके अंदर ना बनाकर हम इसको बाहर बनाकर और उस फंक्शन को यहाँ पर पास कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या था, शो। हमने उसको यहाँ पर क्या कर दिया गाइस, हमने उसको यहाँ पर पास कर दिया, ओके। ये फंक्शन हमने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। अब तीसरा तरीका देखते हैं। सब हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी
मान लीजिए आप कंपनी में गए और आपको वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट दे दिया, वहाँ पर कोई एरर आ रहा है, तो आपसे कहा जाएगा भाई इसको ठीक कर दो। अब तो आपको हर तरीका पता होना चाहिए कि हाँ इस तरीके से भी इवेंट लिस्नर बन सकता है, और इस तरीके से भी बन सकता है, और इस तरीके से भी बन सकता है। आपको हर तरीका पता होना चाहिए। तो हमें जो इजी तरीका था वो ये था, लेकिन वो ये कि बंदा इसमें कहाँ तक फंक्शन लगाएगा। पहले वाले में एक ही लाइन में सब कुछ काम कर रहा है, तो हमें कोड ऐसा लिखना चाहिए जो रीडेबल हो। लेकिन यदि हम सारी चीज़ यहीं पर लगा देंगे तो बहुत मुश्किल होगी रीड करने में। तो जो बड़े जो एक्सपीरियंसेबल जो बंदे होते हैं वो क्या होते हैं, क्या करते हैं, वो कोड को इजी वे में लिखने की कोशिश करते हैं ताकि समझ में आए। तो वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं। वो पहला तो यूज़ नहीं करेंगे, कोई बच्चा यूज़ करेगा, दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए बहुत सारे फंक्शन यहाँ पर बना दिए, कितने फंक्शन पास कर देगा वो यहाँ पर, और कितनी, मान लीजिए एक इवेंट पर, एक बटन पर हमें, देखिए इवेंट लिस्नर का फ़ायदा क्या है। इवेंट लिस्नर का ये फ़ायदा है कि हम एक एलिमेंट पर मैनी इवेंट परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है। मैनी इवेंट परफॉर्म करा सकते हैं। इवेंट के केस में ऐसा नहीं था। जैसे अभी हमने ये एक इवेंट परफॉर्म कराया क्लिक, अब मान लीजिए हमें दूसरा इवेंट परफॉर्म कराना है ऑन माउस, तो हम यहाँ पर क्या फिर से बार बार ये लिखेंगे क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बार बार, मतलब हज़ार इवेंट परफॉर्म कराने पड़ गए। तो क्या 1000 बार ये लिखेंगे क्या हम इवेंट, कितनी लंबी लाइन है ये देखिए, कितने वर्ड हैं। तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। कोड को अच्छे से बनाना पड़ता है, तो उसके लिए हमें सीखना पड़ता है किस किस तरीके से इवेंट लिस्नर, कोई भी फंक्शन है वो कितने तरीके से बन सकता है। तो अब हम जो तीसरा तरीका यहाँ पर जो देखने वाले हैं वो एकदम बेस्ट है। बेस्ट क्यों है, क्योंकि मान लीजिए आपको 10 इवेंट परफॉर्म करने के लिए कहा गया, तो आप बार बार ये थोड़े लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर आपने दूसरा इवेंट बनाओगे फिर ये लिख रहे हो, तीसरा इवेंट बना रहे हो फिर ये लिख रहे हो, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा, ये नीचे का ये तो सेम रहेगा, लेकिन क्या बार बार इतनी लाइन आप थोड़े लिखोगे। तो देखिए करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है हमें। मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैंने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद इसको मैं कमेंट दे देता हूँ, कमेंट दी मैंने, ओके, कमेंट दे दी मैंने। उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पर मैं इसको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट कर दिया, यानी कि फॉर्मेट में आ जाए, ओके। अब ये जो लाइन थी, इसको मैं इक्वल रख देता हूँ किसके, लेट एक्स के। मैंने एक्स के नहीं, ये काम नहीं कर रहा है, मैं डी के इक्वल रख देता हूँ, डी के। या हमने यहाँ पर एलिमेंट गेट किया है ना, तो मैं ई के इक्वल रख देता हूँ इसे, ओके। यानी कि हमें पता रहे कि हमने एलिमेंट गेट किया है, और इसको हटा देते हैं, और ये, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ एक लेट ई करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और उसको हमने डिफाइन कर दिया, उसमें हमने वैल्यू डाल दी इस बटन की, यानी कि इस बटन को हमने इस ई में गेट कर लिया गेट। अब एक बार हमने गेट कर लिया, यानी कि हमेशा के लिए गेट कर लिया। अब हम इसको जो है 1000 बार भी यूज़ कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, ई डॉट एड इवेंट लिस्नर क्लिक शो फंक्शन शो ये दिस। तो मैं यहाँ लिख दूंगा इवेंट लिस्नर तरीका नंबर 3, ठीक है, तरीका नंबर 3, ठीक है। ये क्या था, तीसरा तरीका, ओके। ये मोस्टली ये ही जो बड़े कोडर हैं, जो एक्सपीरियंसेबल बंदे हैं, इसको ही यूज़ करेंगे, क्योंकि भाई ये लाइन बार बार थोड़ी लिखेगा वो, आप भी नहीं लिखना चाहोगे। आप एक बार जो है उसको गेट कर लोगे और यूज़ करते रहोगे। देखिए ट्राई इट करूँगा तो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, इवेंट लिस्नर तरीका नंबर 3। अब हम देखते हैं यहाँ पर मल्टीपल अप्लाई करके, वो भी तो चेक देखेंगे ना मल्टीपल कैसे अप्लाई होगा, ओके। अब एक काम करते हैं, हाँ यहीं पर देखिए बहुत आसान है, नहीं एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, पेस्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पर एक और दूसरा लगा देता हूँ, ऑन तो भाई यहाँ पर मैं एक दूसरा इवेंट यूज़ करने वाला हूँ, क्या, माउस ओवर, MOUSEOVER, माउस ओवर, ठीक है। यहाँ पर मैं, ठीक है, कॉपी करते हैं, इसको फिर से पेस्ट करते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर 3 लगा दिए हैं। तीसरा क्या है, माउस आउट, एक मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा माउस आउट का, ठीक है। पहला हो गया क्लिक, दूसरा हो गया माउस ओवर, तीसरा हो गया माउस आउट। अब मैं यहाँ पर फंक्शन भी क्रिएट कर लेता हूँ, ओके। देखिए ये पहला फंक्शन था, अब यहाँ पर दूसरा फंक्शन
एक काम करता हूँ, इसको शो को भी हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ F1 और यहाँ पर मैं लिख दूंगा F2 यानी कि फंक्शन 2 और ये इसकी बॉडी हो गई। और यहाँ पर मैं परफॉर्म करा दूंगा, क्या परफॉर्म कराऊंगा गाइस, ठीक है। मैं यहाँ पर परफॉर्म करा देता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो एक काम करते हैं, एक पैराग्राफ मैं यहाँ पर बना लेता हूँ समझने के लिए। P और जिसकी मैं आईडी बना दूंगा, सॉरी आईडी P1 के नाम से, ये आईडी हो गई और ये हो गया पैराग्राफ। अभी इसके यहाँ, अभी इसमें कुछ भी वैल्यूज़ नहीं है। मैं यहाँ पर वैल्यू देता हूँ पैरा, ठीक है। जैसे ही बटन पर क्लिक होगा तो ये वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। मैं कहता हूँ पहले उसमें एक काम करते हैं, इसको भी गेट कर लेते हैं, पैरा को भी। तो लेट P इज इक्वल टू, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। BTN की जगह हम क्या पास कर देंगे, P1 आईडी, ठीक है। ये भी गेट कर लिया हमने, तो P, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा गाइस P डॉट इनर HTML प्रॉपर्टी का, और मैं इसमें लिख दूंगा कि ये कौन सा फंक्शन है, ये माउस MOUSE माउस ओवर, ठीक है। ये कौन सा है, माउस ओवर है। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद थर्ड फंक्शन बनाते हैं, थर्ड फंक्शन यानी कि F3, ठीक है। इसको कर देते हैं P आउट, ओके गाइज। तो हमने गाइज यहाँ पर 3 फंक्शन बना दिए हैं और अब हम इनको क्या कर देंगे, पास कर देंगे कि जब F1 हो तो अलर्ट मैसेज आए और जब F2 हो तो वैल्यू पैरा में चली जाए माउस ओवर करते ही, और जब माउस आउट करें तो F3 काम करे और वैल्यू पैरा में शो हो माउस आउट, ठीक है। तो देखते हैं ये सब कुछ वर्क करता है कि नहीं करता है। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, अभी पैरा दिख रहा है, देखिए। जैसे ही मैंने इसके ऊपर माउस लेके गया तो यहाँ पर आ रहा है माउस ओवर, हटा दिया तो माउस आउट। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो आ गया क्या, इवेंट लिसनर तरीका नंबर 3। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम जो है 3 तरीके से इवेंट लिसनर को अप्लाई कर सकते हैं। और आपको पता ही है भाई, अगर मैं एक इवेंट परफॉर्म करके दिखाऊंगा तो वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी, ठीक है। अभी भी 20 मिनट की हो गई है। तो आप जितने भी इवेंट हैं उनको परफॉर्म करके देखें। आपको करना कुछ नहीं है, सेम रखना है सब कुछ, और बस यहाँ पर इवेंट्स को चेंज करते जाना है। जैसे यहाँ क्लिक है, ऑन क्लिक कर दो, माउस ओवर है, ठीक है, ऑन माउस अप कर दो या डाउन कर दो, ठीक है। और उनके फंक्शन आपको यहाँ पर नीचे बनाते जाना है और अंदर जो है जो भी फंक्शनलिटी है उसको डिफाइन करते जाना है कि हाँ भाई ये फंक्शनलिटी अप्लाई हो जब हम क्लिक करें या माउस ओवर करें या माउस हटाएं, ठीक है। माउस क्लिक करके रखें तो ये हो जाए, क्लिक जैसे हटाए, ठीक है, माउस पे से उंगली हटाएं तो ये हो जाए। ये सब कुछ सभी इवेंट्स जो आप परफॉर्म करके देखें इवेंट लिसनर के थ्रू। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट जो है वो नहीं रहा होगा। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। एक फ्रेंड को तो शेयर कर दो यार, सब्सक्राइबर जो है बढ़ नहीं रहे हैं, 4000 सब्सक्राइबर करा दो जल्दी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।